और तो बेसिकली आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस एंड आई वाज लाइक यू गाइस अंडरस्टैंड दैट as you get pregnant, like when you become too much woman basically, तो तुम एक आदमी बन जाते हो वापस। Oh, baby, baby, it's a wild world. मैं स्टार्ट यूजुअली करना चाहती हूँ उसी बात से क्योंकि लोगों को लगता है मैं मोटी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। थैंक यू। तो मोटी तो मैं हूँ मगर सही रीजंस की वजह से हूँ। मैम मैं बिल्कुल आपकी तरह थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। आज से 10 साल पहले तक मैं हर दोस्त को, हर कज़न को कि तुमको सिर्फ बच्चे करने हैं, तुम्हारा लाइफ में कोई और गोल नहीं है, इसके अलावा तुमने कुछ और नहीं करना है ज़िंदगी में, ख़त्म हो तुम सब। तुम्हारे बच्चे, आने वाली जनरेशन के पास रिसोर्सेज नहीं है, पानी पर लड़ने वाले हैं तुम्हारे बच्चे। अब वो सारे मेरे को मैसेज करते हैं कि क्या हो गया, मोदी जी ने मार्स पे पानी ढूंढ के निकाल दिया आपके लिए। I'm like, नहीं यार कुछ तो हुआ, पता नहीं। मैंने 35 क्रॉस करा, मेरे घुटने भी गए और मेरा दिमाग भी गया। फटाफट से एक बच्चा कर लो इससे पहले ना हो पाए। मगर ये बहुत फनी है कि जब तुम इतनी लेट, आई एम 37, तो जब तुम इतना लेट प्रेग्नेंट हो तो इंडियन फैमिलीज तो क्रेजी हो जाती है क्योंकि वो तो सब सोच के बैठे कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उन सब कुछ, अरे तुम कर सकते थे। मैंने बोला था तो इसका मैग्नेट मेरे अंदर गया। अब वो बोलेंगे कि तुम कर सकते थे एंड आई बी लाइक कि हाँ कर सकते थे यार, क्यों तुम्हें लग रहा था? नहीं हमें तो लगा कुछ प्रॉब्लम होगी, हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, घर पे बैठ के हम यही सोच रहे थे। एंड आई वाज लाइक नहीं ऐसा नहीं, हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, मेरे को बार बार हॉस्पिटल जाना नहीं पसंद है, यू नो। अब इस साल मैं जाऊंगी, एक सी सेक्शन कराऊंगी, साथ में नी रिप्लेसमेंट भी कराऊंगी। एक बार में 2 काम खत्म हो गए। सही टाइम की वेट कर रही थी मैं। मेरा एक और पता है हमेशा से बहुत कंसर्न था कि आई बी ऑनेस्ट, लाइक आई वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट माई एस। ओके, मैं पंजाबी हूँ सर, मगर मेरी मम्मी की भी रियल पंजाबी एस है। मुझे भगवान ने मेरी पापा पे गई है, देखो तुम लोग, है ही नहीं। इस रूम में सब लड़कों की मेरे से बेटर एस होगी। और मैं बहुत स्क्वाट करती हूँ, बहुत डोंकी किक्स करती हूँ, सब करती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क। मेरे साथ टोरंटो में लोग आके उसमें स्पेनिश में बात करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि रेशियली किसी किसी को मैं लटीना भी लग सकती हूँ, लेकिन जैसे वो मेरी एस देखते हो कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारे देश की नहीं है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इट इज अ लॉट ऑफ नॉनसेंस यू गो थ्रू, राइट? लाइक एज विमेन आई टेल यू, यू गाइस हैव बीन मैरिड फॉर हाउ लॉन्ग? You've missed the sweet spot. Who's dating? Are you guys dating? How long? 1 साल से कम है कोई यहाँ पे? Nice. Married or dating? Married. Less than 1 year? Yes. Beautiful. See, I'll tell you one thing because you think that she's an angel. You कि ना तो इसको कभी बर्प आता है, ना तो कभी फाट। लड़कियां फाट क्या करती है? हमें तो भगवान ने अब्जॉर्ब करने सिखाया है, हम खींच लेते हैं दुनिया से बुरी स्मेल सारी वापस बाहर। मगर मैं बता रही हूँ जैसे ही तुम प्रेग्नेंट होगे ना सब खत्म। मतलब कुछ कंट्रोल के नाम पे कुछ नहीं है, राइट? मतलब तुम हवा छोड़ो, तुम आवाज भी नहीं रोक पाओगे, समझ रहे हो? नहीं मैं सच बता रही हूँ यार, पता है क्या होता है? फिर तुम परेशान होते हो बिकॉज पूरी जिंदगी तुमको सिखाया गया है कि ये नहीं करना और अब कुछ हो ही नहीं सकता। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर हमेशा यही बोलेगा कि यू नो मेन फीमेल हार्मोन्स, हाई एस्ट्रोजन, हाई प्रोजेस्टेरॉन, इट स्लोज योर डाइजेशन and it relaxes your muscles so your belly can grow inside you, so your asshole is also a muscle तो अब सब रिलैक्स्ड है, you know? तो ये सब नॉर्मल है, आप टेंशन मत लो, डॉक्टर हमेशा यही समझा के भेजेगा। और ये भी होता है कि जैसे ही तुम्हारा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है ना और तुम्हारा पेट दिखना शुरू होता है, तुम्हारा पता नहीं क्या होता है, तुम सडनली हॉर्नी हो जाते तुमको मन करता है। मैं 37 इयर्स की हूँ, मेरे साथ सेक्स करने के लिए पेटिशन डालना पड़ता था, अब मैं रोज कर सकती हूँ, समझ रहे हो आप? और तो बेसिकली आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस एंड आई वाज लाइक यू गाइस अंडरस्टैंड दैट as you get pregnant, like when you become too much woman basically, तो तुम एक आदमी बन जाते हो वापस। just I'm just a horny, farting, burping man right now is what I am.
लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, यू नो गाइस। मैंने 2 ट्राइमेस्टर्स में 2 कप साइज गेन किए हैं, ओके। योर बूब्स बिकम बिगर, राइट? एंड नाउ लाइक आई वॉज ऑलवेज वेरी स्टाइलिश मैम, आई वॉज अ वेरी स्टाइलिश पर्सन। और अब मैं अपनी कोई बैकलेस ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए। अब ये ऑर्नामेंटल नहीं रहे हैं, है ना? अब ये डेकोरेशन पीसेस नहीं है कि तुम 2 धागों से बांध लोगे। अब इन्होंने काम करना है, समझ रहे हो आप? मैं पता है कभी भी मैं देखती थी पहले कि बहुत सारी लेडीज जिनके बहुत अच्छे हैवी ब्रेस्ट होते हैं ना, वो फॉर सम टाइम विल जस्ट प्लेस देयर ब्रेस्ट ऑन द टेबल ना, हम सब जानते हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ यार, उन्होंने एक जनरेशन पाली है उन बूब्स ने, समझ रहे हो? तो इंसान को पैदा करके पाला है उन वो ब्लू कॉलर वर्किंग क्लास बूब्स है, ओके? वो डिजर्व करते हैं टेबल पे बैठना। कैसे जज कर सकते हो उनको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इट्स अ वेरी फनी थिंग टू बी अ वुमन, बिकॉज तुम पूरी जिंदगी बॉडी डिस्मॉर्फिया के साथ जीते हो, फिर तुम चूज करते हो कि हाँ मैं अपनी मर्जी से ये सब चाहती हूँ, अपने ऊपर हो जाए। आई विल नॉट टॉक अबाउट प्रेगनेंसी एनी मोर। आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि मेरी और भी कुछ पर्सनैलिटी है, ओके? मैं सिर्फ इसी बारे में नहीं हूँ, ठीक है? तो देखो मैं बताती हूँ मैं दिल्ली की हूँ। जब तुम दिल्ली से आओ ना, तो दिल्ली वालों का अलग ही मतलब एक अलग ही लेवल है। कोई दिल्ली मेट्रो के बारे में आप लोगों को पता है, बहुत फेमस है हमारी मेट्रो, हमने बहुत बढ़िया बना दी है। मगर एक चीज़ है जो मेरे लिए फेवरेट है वहाँ की, वो है वहाँ पे लेडीज़ डब्बा होता है मेट्रो में। बॉम्बे में भी होता है, बिकॉज लेडीज़ डब्बा होना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडिया में हम बिलीव करते हैं कि मतलब इट्स ऑलवेज बेटर टू बी स्क्विश्ड अगेंस्ट स्ट्रेंज वुमेन देन स्ट्रेंज मैन, है ना? रेगुलर डब्बे में बहुत क्रीप्स होते हैं। और वैसे भी जनरली भी अगर मेरे को चूज करना हो कि मैम मतलब मेरे को आपकी आर्मपिट सुननी है या सर की, तो मैं तो आपकी ही चूज करूँगी। मगर मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि कुछ तो हुआ है दिल्ली में, और वो ना एक्चुअली में हुआ है बिकॉज ऑफ लाइक मिडिल एज इंडियन लेडीज। बिकॉज वो जो जनरेशन है ना, वो बहुत सैंडविच जनरेशन है यार। आई फील बैड फॉर देम। मगर वो जो है वो लेडीज डब्बे में सब भरी हुई हैं, है ना? क्योंकि होता क्या है, आई एम नॉट एड्रेसिंग यू, वेट दिस बिच गेट्स ऑफ द स्टेज, लेट मी हियर व्हाट शी हैज टू से अबाउट माय जनरेशन। नो बट मैम व्हाट हैपेंस इज कि वो जो लोग हैं ना, देखो उनको एक पति मिला है जिसको लगता है कि वो फेमिनिस्ट है क्योंकि वो उसको काम पे जाने दे रहा है ना? उसको लगता है फेमिनिज्म है। उसके पास एक सास भी है जिसको वो घर आके खाना खिलाएगी, और फिर उसके पास बहू है मेरी जैसी उसको भी खाना खिलाएगी। तो वो तो बेचारी परेशान है, आप समझ रहे हो? तो फिर जब आप मेट्रो में जाते हो और आप फिर उन आंटी को बोलते हो कि आंटी आपके थैले, आपने अपना सामान प्लीज आगे हो जाओ, 2 लोग बैठ जाएंगे, तो आंटी को ना अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें दिख जाती है कि ये और इसकी जैसी सब वो सीधा तुम्हारे बाल पकड़ के खींच देंगी। मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ, दिल्ली मेट्रो की लेडीज डब्बे में इतना अग्रेशन है, रेगुलर डब्बे में नहीं है। मतलब मैं बहुत डरती हूँ वहाँ पे किसी को कुछ भी बोलने में। आंटी और लड़कियां लगा देती है भाई, वो दुनिया से थकी हुई हैं, समझ रहे हो तुम? इससे अच्छा है कि मैं रेगुलर डब्बे में जाऊँ, वहाँ पे कोई क्रीप होगा भी तो जेंटली मेरी एस टच है। बट आई एम लकी बिकॉज मैंने ज़्यादा मेट्रो में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा है क्योंकि मेरे पापा के पास पैसा है, ओके? आई वॉज रेज्ड बाय अ रिच डैड, सो कॉल्ड इन इंडिया। और इंडिया में रिच डैड होने से बेटर दुनिया में कुछ नहीं है ना? तुम सोचो कि फिर यहाँ पे क्या कर रही है, मैं बताऊंगी। वही बताने वाली कि मैं यहाँ पे क्यों मरवा रही हूँ, है ना? मगर देखो इंडिया में रिच डैड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे पैसा इतना दूर जाता है। यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, रिच डैड हो या ना, कोई फर्क नहीं। तुमने वही वाली गो बस में बैठना है ना, सबने सब बराबर हो जाता है आके। मगर मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसे का प्रिविलेज मिला है मैं उसे एक्नॉलेज नहीं करूँगी। मेरे को बहुत कंफर्ट मिला है, लेकिन मैं ये भी समझाना चाहती हूँ कि मेरे को हमेशा लड़के गरीबी पसंद आए। मेरे को गरीब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, सच में। तुम ये मतलब सोचो कि यार ये ऐसे क्यों बोल रही है, मैं सच में मैं उनकी सोच समझती हूँ। बिकॉज अमीर लोगों के पास पैसा होता है, उनके अंदर डर होता है कि चला जाएगा, वो कंजूस होते हैं। गरीब लोगों के पास नहीं होते, बहुत खुले दिल के होते हैं, प्यार भी पैसा भी सब बहुत खुल के देते हैं तुमको। इसलिए मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था उसने तो मतलब ऐसे फैमिली डेट इनहेरिट करा था, पता नहीं कितना। मेरे पापा ने तो सर पकड़ लिया, मैं इससे शादी नहीं कराऊंगा, ये नहीं।
तुझे पता नहीं है तू क्या कर रही है, यू नो, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तू ऐसे लोगों के साथ लाइफ नहीं स्टार्ट कर सकती, तू बहुत यंग हो, तुम्हें नहीं पता है ये गलत है। फिर मैंने अपना पति ढूंढा। जब मैं उसे मिली वो स्ट्रगलिंग एक्टर था, 0 इनकम थी। मेरे पापा ने कहा पिछले वाले से तो बेटर ही है, गो फॉर इट, है ना, उसे किससे बेटर, मैं शायद इसको कभी समझा ना पाऊँ, इससे पहले कि कोई सड़क से पेंटर फिर अडॉप्ट कर ले, हम इसी से करा देते हैं। मैं सच बता रही हूँ, जब मैं अपने पति से मिली, ही मेड नो मनी एट ऑल, ओके, एंड वी गॉट मैरिड इन दैट सिचुएशन बिकॉज I feel like as a woman, when you're like me, like when you're this pretty, right? And you're also rich, people assume कि कमी नहीं होगी, वो सोच ही लेते हैं कि ये कमी नहीं होगी। तो ऐसे तो कैसे सोसाइटी को प्रूव करो कि तुम एक अच्छे इंसान भी हो, है ना? गरीब लड़कों को डेट करें। अगर आपको कभी डाउट हो, मतलब आई वॉन्ट पीपल टू फील कि यार इसको तो कोई भी मिल जाता, जिस पे हाथ रखती वो मिल जाता, इसने ये चूज करा है। Stray puppy. I adopted, you know, don't shop, okay guys? No, but like the thing is कि आप लोगों को गिल्ट होता है लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो, चेकआउट में बोलते हैं मैम $2 फॉर द हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन, और आप बोलते हो नो थैंक यू, बट गिल्ट होता है। मुझे नहीं होता है। आई हैव अ चैरिटी एट होम गाइस, यू नो, I let a struggling actor fuck me every night, you know. I'm having a struggling actor's baby. मैं दुनिया का हिसाब बराबर करके जा रही हूँ। I like how तुम लोग ही applause break देते हो हर बेकार बात में। ये बात तो सही कर रही है, हम इसे सपोर्ट करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। देखो मैं बस एक बात बोलूँगी तुमको कि पता है क्या है कि हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, हमने ये चीज़ें फिगर आउट कर ली है। पैसा वहाँ इतना काम क्यों करता है? बिकॉज वहाँ पे आज भी स्लेवरी लीगल है, ठीक है? अगर किसी को डाउट हो रहा है, मैं आपको एक कहानी, मैं 2 कहानियाँ सुनाऊंगी, ठीक है? आप इनको सुनो साइमल्टेनियसली, बिकॉज इंडियंस आजकल बहुत कल्पे हुए हैं कि रुपए की वैल्यू गिर गई है, 92 रुपीज़ का डॉलर हो गया है, ठीक है? अगर उनको लग रहा है इससे नीचे तो कहीं जा ही नहीं सकता। हम सब खुश हैं, आई नो, हमें कोई दुख नहीं है। बट द थिंग इज, मैं इंडिया में थी, मेरे डैड ने केटरर को फ़ोन करा 40-50 लोगों की केटरिंग के लिए, उससे बड़ा नेगोशिएट करा, करते रहे, वो बेचारा थक गया, कह रहे अंकल और नहीं होगा, और 1 रुपए का भी स्कोप नहीं है। तो मेरे डैड ने आखिर में बोला कि देख मैं कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ ऐड मत कर, तू मेरे को शाम के लिए बस इसमें 40 समोसे ऐड कर। तो उसने केटरर ने आगे से बोला कि सर मैं कह रहा हूँ 1 रुपए का स्कोप नहीं है, मैं इसमें एक चीज नहीं ऐड करूंगा, मैं आपको 2 लड़के भेज दूंगा साथ में। समझ रहे हो? लोग जब यहाँ पे कहते हैं ना कि इंडियंस अंडर कट करते हैं, मार्केट खराब, मैं वापस गई, मैं 20 टिक्की के बराबर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मार्केट क्यों नहीं कट करूंगी? समझ रहे कितना? और मेरे एक दोस्त है, वो अफगानिस्तान घूमने गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, गोरा है, जस्ट बिकॉज तुम सोचो कौन से घटिया दोस्त, गोरा है तो उनको लाइफ में थोड़ी फील्स चाहिए होती है, उन्हें डेंजर चाहिए। तो उसको वो एक गांव घूम रहा था, और उसको एक लोकल बंदे ने बोला कि मुझे आपकी वाइफ बहुत पसंद है, मैं रिस्पेक्टफुली आपको 2 ऊंट कैमल्स ऑफर करता हूँ आपकी वाइफ के लिए। अब उसे तुम रो रहे हो कि अफगान की करेंसी बेटर है, तो तुम समोसे के भाव अपना इंसान बेच रहे हो, तो कम से कम ऊंट के भाव तो बेच रहे हैं। The thing is that I really feel like what happened was that we all had slavery down to the T, right? We knew it. We were like as long as तुम अपने लोगों को ऑप्रेस करो, कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? गोरों के साथ। इन्होंने फक कर दिया सब कुछ, इन्होंने 2 प्रॉब्लम्स मिक्स कर दी, रेसिज्म और ऑपरेशन, ठीक है? आप अपने कोई टॉम डिक और हैरी को पैसे नहीं दे रहा, उसके हमें फर्क पड़ता है? अगर ये हमसे कराएंगे कि तुम इंडिया से आके हमारी फील्ड करो, तो हम बोलेंगे ना नहीं ये गलत है। अब चाइना में इतने बच्चे काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, हम सबको कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, हम कहते हैं उनका फैमिली मैटर है भाई। इतने टैलेंटेड बच्चे कितने अच्छे जूते बनाते हैं। Keep oppressing your role. Thank you so much. That's so beautiful, so beautiful.
I love you